अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मेटा डायरेक्टिंग वाला आज हमारा टॉपिक है। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में क्या होता है, इससे पहले आप आर्दो और पैरा पढ़ चुके हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, द ग्रुप्स ऑन बेंजीन रिंग विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स ऑन मेटा पोजिशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वो वाले ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद हैं और वो आने वाले नए ग्रुप को कहां पे डायरेक्ट करते हैं, भेजते हैं, मेटा पोजीशन पे भेजते हैं, ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। These groups, number 1, decrease the electron density at ortho and para position. Ortho और para position पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देते हैं। Number 2, decrease the reactivity of benzene ring. बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देंगे। आपने आर्दो और पैरा में पढ़ा था, वहां पे इंक्रीज होती है, यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, ऑफर लेस पोजीशन। ये सिर्फ जो है वो मेटा पोजीशन जो है वो ही ऑफर कर रहा होता है, उससे ज्यादा पोजीशन नहीं। लेकिन जो आर्दो और पैरा है उसमें 2 आर्दो थी और 1 पैरा पोजीशन थी। अब इसकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास, लाइक NCH3 CN CHO COR COOH COOR NO2 और SO3H। ये सारे वो वाले ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग है। अब इनमें अगर आप देखें तो वो एटम जो कार्बन रिंग के साथ जुड़ा होगा ना, वो आगे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है। लाइक नाइट्रोजन की अगर आप बात करें तो 3 मिथाइल से जुड़ा है। नाइट्रोजन वैसे 3 बॉन्ड बनाता होता है, तो इसने पहले जो है बेंजीन रिंग के साथ और उसके साथ 3 जो है मिथाइल जुड़े हुए हैं, चौथा बॉन्ड भी ये बना लेता होता है। उसके बाद कार्बन जो है ये वाला, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी जो है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट वो ज्यादा है। और यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बेसिकली ये कीटोन है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है आपके पास। इस तरह ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी तरफ खींचते हैं। अब मैं आपके सामने चले, ये मैं एक रिंग बना देता हूं, लाइक ये बेंजीन रिंग है और यहां पर कोई चीज जो है वो X अटैच हुई है। X से मुराद इनमें से कोई एक ग्रुप हम सपोज कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये X जो है ये क्या करेगा, आर्दो पोजीशन से भी और जो हमारे पास पैरा पोजीशन है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बेंजीन रिंग में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आर्दो और पैरा पोजीशन से निकलेंगे और जब आएंगे तो भी आर्दो और पैरा पोजीशन पे। तो मेटा जो पोजीशन है यहाँ पे वो नॉर्मल जो उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वैसे की वैसे है, मतलब वैसे ही है। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा बड़ा इस वजह से बनाया ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि भाई आर्दो और पैरा की निस्बत मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कम वाली जगह पे तो नहीं आएगा, जहां पे पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो वहां पे तो नहीं जा सकता ना, वो वहां पे आएगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन की सर्च में, इलेक्ट्रॉन की तलाश में आया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, तो वो उन पोजीशन पे जाएगा जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आएंगे। तो वो या इस पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा है और ये भी मेटा है, दोनों में से किसी एक पे आ सकता है, तो वो मेटा ही होगा। अब एक एग्जांपल है हमारी बुक में, हमारे पास ये बेंजीन है और इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो बेंजीन। इसकी अब हम नाइट्रेशन करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4। यहां पे हमें टेम्परेचर 95 सेल्सियस रखना पड़ता है, तब जाके ये नाइट्रेशन होती है और ये नाइट्रो ग्रुप पहले से मौजूद है। अब यहां पर आके मेटा पोजीशन पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर बन जाएगा। अब जो नाइट्रो ग्रुप आया है सेकेंड नाइट्रो, वो पहले के लिहाज से मेटा पोजीशन पे आया है। अब अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गया हमारे पास, अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें मजीद हम क्या करें, नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हैं, अगर हम मजीद कोशिश करते हैं लाइक HNO3 H2SO4 और इसको मैं मजीद हीट करता हूं तो नो रिएक्शन, ये याद रखनी है बात, ठीक है। थर्ड नाइट्रो हम इसमें एंटर नहीं कर सकते। क्या वजह है, क्योंकि 2 जो नाइट्रो लगे हुए हैं ना, पहला नाइट्रो लगा हुआ था उसने बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी।
बाकी रहती कसर जो है वो सेकंड वाले ने आके निकाल दी है। अब बेंजीन इस काबिल नहीं है कि वो मजीद किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने के लिए जगह दे, क्योंकि जो दो लगे हुए हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए, खींच लिए, इस वजह से थर्ड नाइट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ये आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वेशन लिख के ऐसे और कहें कि बताएं आगे प्रोडक्ट क्या है और आगे आपके सामने इसमें वो नाइट्रो एक और ऐड कर दे, तो वो गलत होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अब यहां पे देखें टेम्परेचर 95 है, हालांकि पिछला रिएक्शन जो हमने पढ़ा था आर्दो बेटा वाला, आर्दो पैरा वाला है, वहां पे यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे 30-40 टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता था, क्योंकि वहां पर क्या होता था, जो मिथाइल है वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो कम करने की वजह से हमें टेम्परेचर इतना ज्यादा करना पड़ रहा है ताकि नॉर्मल थोड़ा सा रिएक्शन तो हो जाए, इस वजह से हमें इतना टेम्परेचर करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो है पोजीशन भी कम है, इसके पास लेस पोजीशन है। उसके बाद ये आर्दो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस वजह से इनकमिंग जो है वो मेटा पे आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।